नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्लास 10 का पॉलिनोमियल चैप्टर 2 बहुपद का लिया है। इसके अंदर क्वेश्चन है फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो दे रखा है वो ये दे रखा है 8x4 प्लस 8x³ माइनस 18x² माइनस 20x माइनस 5 एंड टू जीरोस आर गिवन। टू जीरोस जो दे रखे हैं वो √5/2 एंड -√5/2 दे रखे हैं। तो जब भी अपने को जीरो दे रखा होता है, जीरो का मतलब है कि अपने को दे रखा है x = √5 - 2। तो ये इधर प्लस का इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। तो x माइनस √5/2 और इसका जो हो जाएगा फैक्टर जो हो जाएगा वो x + √5/2 हो जाएगा। तो ये a+b और a-b ये इसका फॉर्मूला है। तो वो होता है a² - b²। तो यहाँ पे b की जगह जो दे रखा है वो √5/2 दे रखा है। तो √5/2 का स्क्वायर करेंगे, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो हाफ का स्क्वायर करेंगे, हाफ का डबल करेंगे तो 1 आएगा। तो ये जो हो जाएगा रूट हट जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा x² - 5/2। ठीक है। तो अब इसको अपन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल विथ ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसको अपन x² - 5/2 से डिवाइड करेंगे। तो x² - 5/2 से मैं यहाँ पर डिवाइड कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो डिवाइज़र है उसकी हाईएस्ट पावर x², डिवाइज़र में x की जो हाईएस्ट पावर है वो x² है, हाईएस्ट पावर 2 है। और यहाँ पर डिविडेंड में x की जो हाईएस्ट पावर है 4 है। तो यहाँ पे 8x4 को अपन x² से डिवाइड करेंगे। 8x4 को x² से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर डिवाइड करने पे पावर जो होती है वो माइनस हो जाती है। तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। तो यहाँ पर बचेगा 8x²। तो यहाँ पर बचेगा 8x²। तो इस 8x² को अपन यहाँ पर लिख देंगे, क्वेश्चन के अंदर लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन में अपन ने लिख दिया 8x²। फिर 8x² को इस डिवाइज़र की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 8x4। फिर -5/2, 5/2 को अपन 8x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो पर 5/2 को 8x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 1 = 2, 2 4 = 8, 5 4 = 20। तो अपने पास आएगा 20x²। और यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये आ जाएगा -20x²। फिर अपन माइनस करेंगे तो माइनस करने पे जो नीचे वाला नंबर होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये प्लस का, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो इसको प्लस मानेंगे, ये प्लस का, ये माइनस का। तो सेम नंबर हो अपोजिट साइन के साथ, सेम नंबर विथ अपोजिट साइन विल बी कैंसिल। तो ये दोनों जो होंगे वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो इसका नीचे वाले नंबर का साइन चेंज हो जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। फिर जो अपन ने साइन चेंज किया है वो माना जाएगा। फिर इन दोनों के अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन होगी तो दोनों को माइनस करेंगे। तो 20 में से 18 को माइनस करेंगे तो +2 आएगा, 2x² आएगा और प्लस का साइन बढ़ा है तो यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है। फिर इन नंबर को उतारेंगे, ये +x + 8x³ + 2x² माइनस यहाँ से ये उतारेंगे -20x। फिर यहाँ पर हाईएस्ट पावर जो है वो 8x³ है। तो 8x³ को यहाँ पे x² से डिवाइड करेंगे तो अपने पास बचेगा 8x। तो यहाँ पर लिख दिया, क्वेश्चन में मैंने लिख दिया 8x + 8x। फिर इस 8x को इस डिवाइज़र की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 8x³ और 8x को 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 5 4 = 20। तो यहाँ पर आ जाएगा, और ये माइनस का साइन है तो यहाँ पर आ जाएगा -20x। जैसे कि ये किया था ना उसी तरह करेंगे। तो यहाँ पर आ गया -20x। फिर इसका साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस करेंगे, माइनस करने पे इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। फिर ये दोनों सेम टर्म है विथ अपोजिट साइन तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पर 0 आ जाएगा। 0 आने के बाद फिर यहाँ पर भी ये दोनों सेम टर्म है विथ अपोजिट साइन तो
इनकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी, इनकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी। फिर ऊपर से अपन ये दोनों टर्म उतारेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा +2x² और ये -5। फिर यहाँ पे x की जो हाईएस्ट टर्म है x² है, तो यहाँ पर है x², इस x² को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया +2x² और x² को यहाँ पे, फिर इस 2 को -5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -5 बचेगा। तो यहाँ पे -5, फिर माइनस करेंगे, माइनस करने पे इनका साइन चेंज हो जाता है, नीचे वाले नंबर का साइन चेंज हो जाता है। तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये सेम नंबर विथ अपोजिट साइन है तो ये कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा, ये भी सेम नंबर विथ अपोजिट साइन है तो ये कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा। फिर ये अपने को जो दे रखा है पॉलिनोमियल दे रखा है, तो इस पॉलिनोमियल का ये जो है वो एक प्रकार से डिविडेंड है, डिविडेंड है। तो डिविडेंड का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा डिवाइज़र इंटू कोशेंट और रिमाइंडर जो है वो 0 है तो +0 लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर में 0 ऐड करने पर नंबर इटसेल्फ रहता है, तो अपन ने प्लस रिमाइंडर नहीं किया। फिर ये सेम रहेगा, फिर ये 8, 8, 2, ये तीनों नंबर जो हैं वो 2 से डिविजिबल है तो इनको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से। तो 2 कॉमन लेने पर यहाँ पर बचा 8 को 2 से डिवाइड किया 4x² प्लस यहाँ पर भी 4x और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 4 आया, 4 × 1 = 4। फिर ऐसे दो नंबर सोचेंगे जिनको कि मल्टीप्लाई करने पर तो 4 आए और प्लस या माइनस करने पर भी 4 आए, तो 2 × 2 = 4। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2x + 2x। फिर ये हो गया 2x² - 5/2, 4x²। मिडिल पार्ट के अपन ने 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, 2x + 2x + 1। फिर इन दोनों में से ये सेम रहेगा, इन दोनों में से कॉमन आया 2x, तो 2x कॉमन निकाला। 4x² को 2x से डिवाइड करेंगे तो 2x प्लस यहाँ पे 2x को 2x से डिवाइड किया 1, इन दोनों में से कॉमन आया 1। फिर यहाँ पर बचा 2x + 1। फिर ये जो ब्रैकेट है वो दोनों में कॉमन आया, ये कॉमन निकाल लिया। फिर यहाँ पर बचा 2x + 1, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तो अपने को ज़ीरोज़ गिवन ही थे, इससे 2 ज़ीरोज़ आए थे, एक तो आया था ऑल द ज़ीरोज़ आर √5/2 - √5/2। इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल करें तो 0 को इक्वल करने पर ये प्लस का 1 है, उधर जा कर के इक्वल के दूसरी साइड में जाने पर माइनस का 1, फिर ये इधर मल्टीप्लाई में उधर आकर के डिवीज़न में हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो -1/2 आ जाएगी, ठीक है। तो ऑल द ज़ीरोज़ आर √5/2 -√5/2 और -1/2 एंड -1/2, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट सेम है। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।